नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के पेपर के बारे में देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास में सबसे पहले सेक्शन ए खंड ए है, वो आता है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न कहता है, एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए नगद, 20,000 रुपये का फर्नीचर एवं 10,000 रुपये माल से व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के दौरान उसने 2,000 रुपये प्रति माह निकाले तथा 20,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लगाई। प्रारंभिक पूंजी की राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, अंश हरण के समय अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है, किसके नाम किया जाता है? तो ये देखिए, आगे तीसरा प्रश्न आ चुका है, अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता, कंडीशन आपको बतानी है। चौथा क्वेश्चन, फिर आगे पांचवा क्वेश्चन, मैं आपको प्रश्न बताता जा रहा हूँ, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा प्रश्न, फिर सातवां प्रश्न, फिर आगे आठवां प्रश्न, फिर नौवां प्रश्न, फिर 10वां प्रश्न, फिर 11वां प्रश्न, फिर 12वां प्रश्न। देखिए, 12वां प्रश्न हिंदी में भी आएगा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि क्या है। फिर 14वां प्रश्न, फिर 15वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका पूरा पूरा पेपर रहने वाला है। या तो आप कॉपी पेन लेकर के इन प्रश्नों को लिख लीजिए। आगे हमारे पास में दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स का, उसमें पहला है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम कंपनी के लिए क्या लाभ है या कितना लाभ है। ठीक है। दूसरा, जब अंश धारक मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उसे किस खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न में रिक्त स्थान दिया गया है। चौथे प्रश्न में भी आपको रिक्त स्थान मिलेगा, पांचवें में भी है, छठे में भी है। तो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति है वो करनी है। आगे देखिए, सातवां प्रश्न भी रिक्त स्थान का है। फिर तीसरा प्रश्न दोस्तों लघुत्तरात्मक प्रश्न का मिलेगा। इसके अंदर जो पहला है वो इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से। फिर आगे देखिए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां आगे नौवां, 10वां। फिर आगे हमारे पास में लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। चौथा लघुत्तरात्मक प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, पांचवा इस प्रकार से। फिर आगे हमारे पास में छठा आता है अरिहंत वाला। फिर सातवां, मैं पढ़ लेता हूँ, छोटा है, अंश व ऋण पत्र में 3 अंतर बताइए। तो आप ये आसानी से बता सकते हैं। आठवां प्रश्न देखिए आगे। फिर हमारे पास में नौवां प्रश्न आता है। फिर हमारे पास में आगे 10वां प्रश्न आता है। फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, 14वां प्रश्न इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। आगे आप देखिए 15वां प्रश्न आ चुका है, 15वां प्रश्न। फिर आगे हमारे पास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 16वां। 16वें के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनके उत्तर आपको देने हैं। पेपर काफ़ी लॉन्ग है दोस्तों, 12 पेजेस का पेपर है, तो आप उस हिसाब से कीजिए। देखिए, इसी के अथवा में भी आपको एक प्रश्न मिलेगा, मोहन, विजय एंड अनिल वाला। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। 17वां प्रश्न आके आप देख सकते हैं, 17वां प्रश्न आ चुका है। इसी के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न मिलेगा, देख सकते हैं। ये हमारे पास में पूरा पूरा पेपर रहने वाला है अकाउंटेंसी का, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आगे देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारे पास में 6 टोटल प्रश्न हैं 17वें के। 18वां प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न आंकड़ों से ज्ञात कीजिए सकल लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात। ठीक है। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न आता है दोस्तों। 19वां प्रश्न, निम्न तुरंत पत्र से परिचालन क्रियाओं रोकड़ प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं। तो आगे देखिए, आप निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। इसमें 20वां इस प्रकार से, लिएबिलिटीज रुपीज, असेस्ट रुपीज। 20वें के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न मिलेगा। देखिए, ये हमारे पास में 20वें के अथवा में प्रश्न है। 21वां प्रश्न इस प्रकार से दोस्तों। फिर 22वां प्रश्न आता है। तो ये हमारे पास में पूरा पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो गया है।